ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में हमारे पास डिमार्ट्स देते हैं हम लोग। डिमार्ट्स क्या होता है? डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ठीक है। अच्छा, ये स्लो एक्टिंग होते हैं, मतलब इनका जो प्रोग्रेस स्लो डिमार्ट्स जो होता है ना, वो एक तो इनका जो अफेक्ट होता है वो बहुत स्लोली आता है। दूसरी बात, ये प्रोग्रेशन ऑफ द डिज़ीज़ को भी स्लो करते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट इनिशियल डिमार्ट जो हम लोग दे सकते हैं दैट इज़ मेथोट्रेक्सेट, एंड ये इसको हम लोग स्टीरॉइड्स के साथ देते हैं, ठीक है। डिमार्ट्स जो होते हैं वो मतलब पेन को, एक्यूट पेन को रिलीव करने में कोई हेल्प नहीं देते, लेकिन यह है कि अगर आप 1 से 3 मंथ्स तक इसको यूज़ करते जाओ तब इसका मैक्सिमम इफेक्ट रीच करता है, बिकॉज मैंने पहले भी बताया था कि ये बहुत स्लो एक्टिंग है, ठीक है। ओके, एनसेड्स और स्टीरॉइड्स की बात करें तो इनका लाइक जिस तरह डिमार्ट्स थे वो प्रोग्रेशन ऑफ द डिज़ीज़ को रोक रहे थे, एनसेड्स ऑफ स्टीरॉइड्स जो हैं ये डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन को नहीं रोकते, लेकिन ये बेस्ट इनिशियल थेरेपी है कि ये पेन को रिलीव कर सके, ठीक है। अच्छा, स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो इसमें जो है वो पेन को रिलीव करने में यूज़ होते हैं जब एनसेड्स हेल्प नहीं कर रहे होते, ठीक है, तो स्टीरॉइड्स को हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो ऑल मतलब इसीलिए भी यूज़ होते हैं कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि डीमार्ट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा लेट अपना अफेक्ट देते हैं, तब तक हम लोग स्टेरॉइड्स देते रहते हैं जब तक डिमार्ट्स अपना अफेक्ट शो करें, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ ड्रग्स है, इवन तो दिस इज़ फार्माकोलॉजी बट मेडिसिन की बुक में है, तो लेट्स डू, हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एटलीस्ट कवर हो ही जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या एंटी रूमेटिक ड्रग्स हैं, जिसमें पहला है मेथोट्रेक्सेट, और मैंने पहले भी बताया था कि ये बेस्ट इनिशियल डिमांड है। ओके, ये 1 to 2 मंथ्स तक लिया जाता है कि इसका अफेक्ट शो हो, और ये 6 मंथ का कोर्स दिया जाता है, ठीक है। मतलब 6 मंथ्स का कोर्स दिया जाता है जब तक आप कंक्लूजन करो कि भाई कोई इसका प्रॉपर इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको देने के साथ हम लोग सीबीसी और एलएफटीज़ को मंथली मॉनिटर करते हैं और बाद में हर 3 मंथ्स के बाद मॉनिटर करते हैं। और इसमें क्योंकि क्या होता है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है, जो मेथोट्रेक्सेट का एक ये साइड इफ़ेक्ट है, तो हमने फॉलिक एसिड को लाजमी इसके साथ सप्लीमेंट में देना होता है। कितना देना होता है? 5 mg पर वीक देना होता है, ठीक है। अगर मैं मेथोट्रेक्सेट के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो इसमें माउथ अल्सर्स आएंगे, हेपेटोटॉक्सिसिटी आएगा, बोन मैरो सप्रेशन, एलोपेशिया एंड पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ये जो सारे पिंक से हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। दूसरा है हमारे पास एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर थेरेपी। इस पर हमारे पास एजेंट्स आते हैं एटर्नासेप्ट, एडेलीम्यूमैब एंड इन्फ्लिक्सिमैब, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस के, ठीक है। ये जो हैं ऑफन कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ होते हैं, किसके साथ मतलब कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं? मेथोट्रेक्सेट, ताकि ये डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन को जो है वो प्रिवेंट करें, ठीक है। ये मोनोथेरेपी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, लेकिन इन्फ्लिक्सिमैब को हम लोग मोनोथेरेपी के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्फ्लिक्सिमैब के साथ लाजमी आपने मेथोट्रेक्सेट देना होता है। इससे क्या होता है कि रिस्क ऑफ डेवलपिंग न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ये वाले एजेंट्स, तो आप टीबी की स्क्रीनिंग लाजमी करोगे, ठीक है। एक्सरे से या फिर पीपीटी जो स्किन ट्यूबरकुलेन प्रोटीन टेस्ट होता है टीबी का, उसको आप लोग लाजमी करते हो चेक। मतलब एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर थेरेपी को मतलब ये देने से पहले आप टीबी को लाजमी स्क्रीन करते हो, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आओ, रीएक्टिवेशन ऑफ द लेटेंट टीबी, पहली बात, तभी हम लोग टीबी को लाजमी स्कैन करते हैं। अगर लेटेंट टीबी हुआ है ऑलरेडी तो हम ये नहीं देंगे। रिवर्सिबल ल्यूपस लाइक सिंड्रोम होगा, इंजेक्शन साइट पे रिएक्शंस हो सकते हैं, हार्ट फेलियर, डीमाइलिनेशन, इंक्रीज रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी, जिसमें हमारे पास बेजल सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन होगा, ठीक है। उसके अलावा तीसरा हमारे पास है सल्फासेलाजीन। ये भी डीमार्ड है, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन में देते हैं मेथोट्रेक्सेट और बाकी एजेंट्स के साथ। इसमें भी हमें सीबीसी और एलएफटीज़ को इनिशियली और मंथली मॉनिटर करना होता है। हर मतलब पहले इनिशियली आप मंथली मॉनिटर करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद वही जिस तरह इनको हम लोगों ने पढ़ा था मेथोट्रेक्सेट को हर 3 मंथ्स के साथ मतलब हर 3 मंथ्स के बाद मॉनिटर करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स वही नोज़िया और जीआई अपसेट हो जाएगा, रैश होगा, हेपेटाइटिस है, न्यूट्रोपीनिया, पेनसाइटोपीनिया, ऑरेंज स्टेनिंग, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और यूरिन कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो सल्फाजीन में ऑरेंज स्टेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चौथा हमारे पास ड्रग है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है। ये भी डीमार्ड है और ये मोनोथेरेपी के तौर पे इस्तेमाल होता है इन सीरो नेगेटिव और माइल्ड डिजीज़ के अंदर, ठीक है। इसको भी हम लोग बाकी दूसरे डीमार्ड्स के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं, और इसमें हम लोगों ने क्या क्या मॉनिटर करना होता है?
विजुअल एक्विटी और फंडोस्कोपी को, ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में इसको मॉनिटर करना होता है, फिर एनुअली आप इसको मॉनिटर करते रहते हो, किस चीज़ को, विजुअल एक्विटी और फंडोस्कोपी को। इसमें हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, मैक्यूलोपेपुलर रैश हैं, रेटिनल टॉक्सिसिटी है और कॉर्नियल डिपॉजिट्स हैं, तभी हम लोग इसको मॉनिटर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिफ्थ हमारे पास है पेनिसिलामाइन, ये भी डिमार्ड है, ये लेस कॉमनली यूज़, आजकल ये ज़्यादातर यूज़ नहीं हो रहा। इसमें भी सीबीसी और यूरिन फॉर द प्रोटीन को मॉनिटर करते हैं। एंड साइड इफ़ेक्ट्स में माउथ अल्सर, मेटालिक टेस्ट, प्रोटीन यूरिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। अब छठा है हमारे पास गोल्ड, ये भी एक डिमार्ड है, सोडियम ऑरोथियोमेलेट है, ठीक है, ये भी अब इतना मतलब कॉमनली यूज़ नहीं होता। इसमें भी सीबीसी और यूरिन फॉर द प्रोटीन को, ये एग्जैक्ट सेम है दोनों के, ठीक है, इनको मॉनिटर करना होता है। अब इसमें वही, इसके भी देखिए तकरीबन जो हमारे पास कुछ डिफरेंट है साइड इफ़ेक्ट्स, माउथ अल्सर है, एलोपेशिया है, प्रोटीन यूरिया है एंड माइलोसप्रेशन है। सही हो गया। अच्छा, उसके अलावा एंटी रूमेटिक ड्रग्स में जो हम लोगों ने पीछे पढ़े वो डिमार्ड्स थे। अब ये बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास एनाकिंड्रा आएगा जो इंटरल्यूकन 1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, टोकेलिजुमैब है दैट इज़ इंटरल्यूकन 6 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, एबाटिसेप्ट जो कि CTLA4 IG मतलब इसमें क्या क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट फ्यूजन प्रोटीन होता है CTLA4 और FC पोर्शन ऑफ द IgG का, ठीक है। और है रिटुक्सिमैब जो anti-CD20 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना कभी भी हम लोग 2 बायोलॉजिकल एजेंट्स को साथ यूज़ नहीं करते एक ही पेशेंट में, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बस अब थोड़ा सा रह गया जुवेनाइल रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। जुवेनाइल नाम से पता चल रहा है कि मतलब अर्थराइटिस जो बिफोर द एज ऑफ 16 हो, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मिनिमम इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 6 वीक से कम होती है, ठीक है। प्रेजेंट्स फॉर मतलब मिनिमम ड्यूरेशन 6 वीक होती है, मिनिमम, नॉट कम, मिनिमम ड्यूरेशन कितनी होती है, 6 वीक्स तक होती है। और ये फीमेल डोमिनेंट है। फीमेल डोमिनेंट होने का क्या मतलब है कि फ़ीमेल्स में ज़्यादा होता है, 2:1 जो है हमारे पास है। और इसके अलावा डिफरेंस इसका क्या है रिमेटॉइड अर्थराइटिस से, इसमें ओलिगो अर्थराइटिस होता है जिसमें जॉइंट्स जो होते हैं लेस देन 4 जॉइंट्स हैं, मतलब इसमें उसमें हम लोगों ने पीछे ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट पढ़ी थी, इसमें लेस देन 4 जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है जो मोस्ट कॉमन है। सिस्टमिक कॉन्सेप्ट इसमें कॉमन है। लार्ज जॉइंट्स जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं मोर ऑफन देन द स्मॉल जॉइंट्स, ठीक है। उसके अलावा रिमेटॉइड नोड्यूल्स और रिमेटॉइड फैक्टर्स ये दोनों एब्सेंट होते हैं, इसमें पीछे प्रेजेंट थे, तो ये चीज़ डिफरेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी सीरो पॉजिटिविटी कॉमन है, मतलब पीछे भी था ये, ठीक है। ओके जी, अब हम लोग एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो हाई स्पाइकिंग फीवर मिलेगा हमें। अच्छा, सैल्मन कलर रैश मिलेगा चेस्ट और एब्डोमेन में फीवर के साथ, ठीक है। मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस मिलेगा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस मिलेगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और ग्रोथ रिटार्डेशन और यूवीआइटिस। सेम ही है, बस इसमें थोड़ी सी कम चीज़ें हैं। ट्रीटमेंट में क्या दोगे आप, एस्पिरिन और एनसेड्स दोगे और स्टीरॉइड्स दोगे रिफ्रैक्टरी केसेस के लिए, ऑल राइट। अब हमारे पास डिफरेंस इन्होंने शो किया हुआ है टेबल की फॉर्म में बिटवीन द ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड द रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। ओके, नेचर क्या होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, नॉन इन्फ्लेमेटरी है, रिमेटॉइड की इन्फ्लेमेटरी है। पैथोलॉजी ऑस्टियोआर्थराइटिस में डिजेनरेशन है और रिमेटॉइड अर्थराइटिस में पेनिस फॉर्मेशन है। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में लार्ज जॉइंट्स पहले अफेक्ट होते हैं और रिमेटॉइड अर्थराइटिस में स्मॉल जॉइंट्स, स्पेशली जो हैंड के जॉइंट्स हैं वो पहले अफेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिमेट्री जो होती है वो एसिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है और रिमेटॉइड अर्थराइटिस में सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है। मॉर्निंग स्टिफनेस ऑस्टियोआर्थराइटिस में लेस देन 15 मिनट्स तक होती है और रिमेटॉइड अर्थराइटिस में मोर देन 1 आवर, ठीक है। उसके अलावा यूनिक फीचर्स की बात करें तो मैंने पीछे पैथोलॉजी में बताया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में डिस्टल इंटरफेरेंसेस इन्वॉल्व होते हैं और प्रॉक्सिमल वाले भी होते हैं, लेकिन रिमेटॉइड में ओनली प्रॉक्सिमल होते हैं, डिस्टल स्पेयर्ड होते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे पास CBC, ESR और CRP नॉर्मल होगा और रिमेटॉइड अर्थराइटिस में ESR, CRP, रिमेटॉइड फैक्टर और NTCCP ये सब जो हैं ये एलिवेटेड होंगे, रेज्ड होंगे। बस लास्ट है क्लिनिकल पर्ल्स। इसमें हमारे पास क्या क्या आएगा,
मोनो अर्थराइटिस, इसका क्या मतलब है, एक जॉइंट इन्वॉल्व है, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़ होते हैं, सेप्टिक अर्थराइटिस आ सकता है, गाउट आ सकता है और सूडो गाउट आ सकता है। फिर है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी मोनो अर्थराइटिस, ये किस किस में होता है, जब अर्थराइटिस 6 मंथ से ज़्यादा तक परसिस्ट करता है, ठीक है, उसमें ये होगा। और मोस्ट कॉमन साइट इज़ द नी। ओलिगो अर्थराइटिस में 2 से 4 जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कॉमन कॉज क्या है इसका, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि नॉन इन्फ्लेमेटरी है, और एक्यूट इन्फ्लेमेटरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें क्या क्या आएगा, ये अफेक्ट करेगा लोअर लिम्ब इन द एसिमेट्रिकल पैटर्न, और ये सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस इसमें होता है, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। उसके अलावा ये लोअर लिम्ब इन द सिक्वेंशियल मैनर में अगर ये अफेक्ट करेगा तो देखें, फुट हो गया, फिर एंकल, मतलब एक सीक्वेंस में आएगा, फुट हो गया, एंकल हो गया, नी हो गया, तो इसको हम लोग सेप्टिक अर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है। अगर एसिमेट्रिक पैटर्न है तो सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस, एंड अगर ये सीक्वेंस में हो रहा है तो सेप्टिक अर्थराइटिस है। लास्ट है पॉली अर्थराइटिस, जो ग्रेटर देन 5 जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, जिस तरह रिमोटॉइड अर्थराइटिस एडल्ट्स में भी पॉली अर्थराइटिस होता है, ठीक है। इसमें क्या आता है, मोस्ट कॉमन नॉन इन्फ्लेमेटरी कॉज है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। और मोस्ट कॉमन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कॉज क्या है, वायरल अर्थराइटिस। और मोस्ट कॉमन क्रॉनिक सिमेट्रिकल इन्फ्लेमेटरी कॉज क्या है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। तो अगर आपसे पूछें कि पॉली अर्थराइटिस में नॉन इन्फ्लेमेटरी का मोस्ट कॉमन क्या है, ऑस्टियो, अगर एक्यूट का क्या है, वायरल, एंड अगर क्रॉनिक का क्या है तो रेमेटॉइड अर्थराइटिस। दैट इज़ इट।